ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। ये 9:30 हो चुके हैं, डेटा का टाइम है। 9 जुलाई का डेटा हम लोग देखते हैं कि हुआ क्या है। आज हम क्लाइंट से देखने वाले हैं, क्लाइंट से लेके प्रो तक क्या हुआ है, क्या समझने वाले हैं, हर चीज़ को समझेंगे। भाई देखो हो क्या रहा है, एक तो ना न्यूज़ बहुत ज़्यादा घूम रही है आजकल ना, न्यूज़ का इफेक्ट ज़्यादा है। 200 करोड़ का भाई अलग ही उन्होंने क्या लगा दिया, टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। फार्मा पे 50% का टैरिफ जो है, 200% का सॉरी टैरिफ जो है ये फार्मा पे लगाने की बात कर रहे हैं। 50% का टैरिफ जो है वो लगा रहे हैं सर कॉपर पे, ठीक है। अब भाई अलग ही सिस्टम चल रहा है उनका, है ना। वही वाली बात है कि उनके हाथ में पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई ठीक है, अब जो न्यूज़ आने वाली हैं उनके ऊपर देखेंगे कि टैरिफ के ऊपर डील कैसे बनने वाली है, हमारी जो इंडिया के साथ जो डील होने वाली है वो कैसे होगा। अब इन्होंने बोला है कि अलग अलग टाइप की न्यूज़ जो है वो फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। उनको जो हमारे ट्रंप भैया हैं उनको भाई हमेशा बस लाइमलाइट में रहना, उन्हें किसी चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब उनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि लाइमलाइट। उनका लाइमलाइट बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्ब होता है तो उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। तो भाई ठीक है, अब जो भी है उनको उनका टाइम लेने दो, उनकी लाइमलाइट जो है लेने दो, एंजॉय करने दो, ठीक है। अब जो मतलब रियल न्यूज आएगी उससे हम पता लगाएंगे। अभी तक कोई न्यूज ऐसी आउट नहीं हुई है, डेटा के अंदर भी कुछ क्लियर पता नहीं लग पा रहा है। डेटा भी क्या है, कंफ्यूज है। जैसे हम लोग कंफ्यूज है ना, इस समय रिटेलर्स के साथ क्या हो रहा है, कुछ भी कोई डिसीजन बना नहीं पा रहे। ऐसे ही क्लाइंट से लेके प्रो तक हर कोई कंफ्यूज है कि होने वाला क्या है। मतलब मैंने ये पहली बार देखा है कि कहीं ना ये जो बड़े लोग हैं, स्मार्ट मनी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये लोग भी किसी कंक्लूजन पे आ नहीं पा रहे भाई सही से। तो भाई स्मार्ट मनी भी पूरा कंफ्यूज है। अब देखते हैं कि इसके कंफ्यूजन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि किस साइड से मार्केट जो है बिहेव कर सकता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है भाई, डेटा में कोई कमी नहीं है। डेटा भाई बहुत तगड़ा वाला है, बिल्कुल मजेदार डेटा है, ठीक है। तो वो डेटा को हम समझते हैं भाई, आज किसने कितना कितना बाई किया है वो हम समझने की कोशिश करते हैं, बाई किया या सेल किया है, लेट्स सी। तो फर्स्ट थिंग सबसे पहले देखते हैं पब्लिक ने क्या किया, 0.13%, ठीक है। मतलब क्या मतलब ये कि 3 या 4 दिन लगातार बाइंग करने के बाद थोड़े से रुके हैं। अब भाई रुके हैं, ध्यान रखना, बस रुके हैं, ऐसा नहीं हुआ कि भाई बिल्कुल हमने छोड़ दिया है। आज आप देखोगे ऑल टाइम हाई 27,000 करोड़ का SIP जो है वो आई है, ठीक है। 27,000 करोड़ एक ही मंथ के अंदर, है ना। यहां पे आप देख पा रहे होगे जून के आंकड़े में देखा, कंटिन्यूइंग फ्लोइंग इनटू SIP विच क्रॉस द 27,000 करोड़ मार्क फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है। एमफी का जो डेटा आया उन्होंने बताया कि भाई जून में अच्छा खासा 27,000 करोड़ के आसपास की जो है बाइंग SIP के अंदर हुई है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है भाई। DIS के पास पैसे की कमी नहीं, इनफ्लो बहुत ज्यादा तगड़ा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब भाई देखने वाली बात क्या है, इन न्यूज मैंने निकालने की कोशिश की थी तो मैंने निकाल दी आपके सामने, मेरे पास आई थी सुबह तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये चीज बता रहा है DIS का फ्लो तो भाई तगड़ा है भाई। आज तो DIS ने तगड़ा वाला बाई किया है ना। तगड़ा वाला मतलब कितना, 0.01%। ये देखो, इतना कल सेल किया था, इतना आज बाई कर लिया। ये समझ नहीं आ रहा कि स्मार्ट मनी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारे बड़े मतलब बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है, इनको यार इनको क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इतना फ्लो हो रहा है पैसे का, आप क्यों नहीं बाई कर रहे हो यार, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। या तो इनको ये डर है कि मार्केट नीचे जा सकती है, उस समय पे बाई करूंगा। भाई एक बात सोचो, इनके पास पैसा है, ऐसा तो है नहीं पैसा नहीं है, इनके पास जगह भी है 84% तक जाने की, तो वो भी जगह है 20% यहाँ पे, तो ये बाई क्यों नहीं कर रहे। एक बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, एक छोटा सा, बड़ा नहीं, छोटा सा नहीं, बड़ा भाई साहब, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये कि ये लोग क्यों नहीं बाई कर रहे। क्या इन्हें खतरा लग रहा है कि भाई मार्केट और नीचे जाएगा तब बाई कर लेंगे? अच्छा ठीक है, मान लिया इन्हें खतरा लग रहा है, इसका मतलब मार्केट नीचे जा सकता है। FIs तो भैया आप सेल कर रहे होंगे, इसका मतलब बढ़ से FIs तो बहुत बढ़ के सेल कर रहे हैं। 1% सेल किया भाई साहब, कल 0.5% खरीदा था। ये आंकड़ा है ना, ये न्यूट्रल है, बिल्कुल ही न्यूट्रल, मतलब कोई भी दिशा में जाने को राजी नहीं है स्मार्ट मनी। एवरीवन इज बस देखना चाह रहा है हर कोई कि मार्केट के अंदर कौन सी साइड की हवा फ्लो होने वाली है। अगर TCS का रिजल्ट बढ़िया आ गया, ठीक है, और हमारे साथ 10% से नीचे के या 10% के आसपास की ट्रेड डील हो गई, तो भैया बल्ले बल्ले है, मार्केट आपको 26,000 पे जाता हुआ उसी समय मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई बड़ा इसके अंदर अचंबा नहीं होगा। और अगर थोड़ा आंकड़ा खराब आया और TCS का रिजल्ट खराब आया तो फिर भाई थोड़ा दिक्कत हो सकती है और हम वापस से 25,125 के दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बस अभी तो डेटा के अंदर इतना ही हमें इसको समझना है, ठीक है। अभी उसके बाद देखें प्रो ने क्या किया। भैया प्रो ने तो कुछ बड़ा किया होगा, डेफिनेटली भाई प्रो ने कुछ बड़ा किया होगा। लेट्स सी क्या किया है प्रो ने। आज भाई साहब 3% खरीद लिए हैं, मतलब कल जो 4% बेचे थे आज 3% खरीद लिए हैं। मतलब क्या हो भाई, ताली बजाने का मन कर रहा है हमें तुम्हारे लिए। मतलब यार सच में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग, बस टाइम पास कर रहे हैं।
4% कल बेचा था, 4.5% कल बेचा था, आज 3% खरीद लिया है। क्या बताना चाह रहे हैं कि भैया कुछ मत, मेरे पॉइंट से कुछ डिसीजन मत निकालो, ये कहना चाह रहे हैं भैया जी कोई भी डिसीजन मत बनाओ मेरे कहने पर, यही कहना चाह रहे हैं। आज मार्केट गिरी है, भाई सब खरीदते हुए नजर आए हैं। कल मार्केट भागी थी, ऊपर की साइड गई थी, कल ये बेच रहे थे। समझ रहे हो मतलब क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, बस गिर रही है तो खरीद रहे हैं। अब इसको देखा जाए तो पॉजिटिव चीज है ना। और बढ़ रही थी तो भाई क्या कर रहे थे, भरी थी तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो ये भैया स्विंग वाला गेम है, स्विंग करने में उस्ताद है ये, ठीक है। स्विंग वाले जो स्विंग का सबसे बड़ा उस्ताद है ये। तो भाई स्विंग करा अपना 1.5%, 2%, जहां 1% भी बनना है, 200 पॉइंट ही मिल रहे हैं तो भाई 200 पॉइंट लेके बुक कर रही है, बैठा है। तो इससे तो भाई हम कुछ नहीं निकाल सकते, आपको बताऊं। मेन तो ये दोनों ही हैं, ये दोनों ही बताएंगे क्या करना है। और इन दोनों का आंकड़ा आप देख पा रहे हो, 0.01% खरीदा था, बेचा था, आज 0.01% खरीद लिया है। मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, 63 पे इंटैक्ट है। और थोड़ा सा ये कंसर्न है यार, 63 पे इंटैक्ट क्यों भाई, यार खरीद क्यों नहीं रहे? तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा ना। 26-27 हजार करोड़ आपके पास इन्फ्लो हो रहा है, पैसे की कमी आपके पास नहीं है, आपके पास यहाँ से परसेंटेज की कमी नहीं है, 84% तक आप जा सकते हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको डर तो है, ठीक है। तो ये डर थोड़ा सा, अब हमें क्या करना है सर, आप ये बताओ हम क्या कर सकते हैं? हमें सब यहाँ पे सतर्क रहना है, ठीक है, सतर्क रहना है हमें। न्यू मैं अपनी अगर ऊपर की अब बाइंग करने की सोचूंगा तो मैं 25,600 के बाद सोचूंगा, 25,600 निकलने के बाद मैं न्यू बाइंग करने की सोचूंगा। उससे पहले बस शांति से वेट एंड वॉच करो, कुछ भी बड़ा नहीं सोचना है, बस शांति से बैठे रहना है। नीचे की साइड मार्केट जाएगा 25,330 को तोड़ के जाएगा, 25,400 को तोड़ के जाएगा, 400 टूटेगा तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई टूट गया। नीचे की साइड 25,125 के दर्शन हो सकते हैं, ठीक है। अलर्ट हो जाना है फिर हमें वहां पे। तो ये डेटा बस हमें इतना ही इंडिकेट कर रहा है, अभी इससे ज्यादा इंडिकेट नहीं कर रहा। प्राइस सेक्शन वाली वीडियो देख लो, 5:30 बजे डाल दिया, उसको देखो, वहां पे आपको और चीज जो है क्लियर हो जाएगी। यहां पे आप देखो, मैं आपको क्या बताऊं, एफआईएस कैश मार्केट में क्या किया है, 77 करोड़ की खरीदारी। कैश मार्केट में इन्होंने डीएस ने किया 920 करोड़ की खरीदारी। यार कुछ भी नहीं कर रहे, मार्केट को बिल्कुल ही हिलने तक नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं हो रहा, बस हिल भी नहीं रहा मार्केट। ये दोनों वैसे हरे निशान पे ही बंद हुए हैं। इधर देखें तो भाई 3200 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शंस का तो कोई सेंस है नहीं। हम लोग देखें इंडेक्स फ्यूचर में 991 करोड़ की खरीदारी बेची है, और उसके सामने स्टॉक फ्यूचर आपकी खरीदारी के तो बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इस आंकड़े को ना के बराबर का आंकड़ा है, ठीक है। उसके बाद 920 करोड़ के आसपास हमारे डीआईएस ने कुछ छोटा मोटा खरीदा है, ठीक है। तो ये वाली बात है, अच्छा खासा इन्फ्लो होने के बाद आप 920 करोड़ का ही क्यों खरीद रहे हो, ये एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क है, और इसके ऊपर हमें डाउट तो करना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसमें इतना कुछ है नहीं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँ। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। तुम्हारा भाई कल बहुत अच्छे से बैठेंगे, कल का चर्चा थोड़ी अच्छी होगी। बिकॉज क्या है, कल आज अगर ट्रेड डील का कुछ होना होगा तो आज रात में हो जाएगा और सुबह तक हमें पता लग जाएगी। और फिर टीसीएस के रिजल्ट वगैरह भी है तो उसके भी आंकड़े थोड़े बहुत पता लगेंगे, तो शायद आपके साथ थोड़ा डिस्कशन अच्छा होगा वहां पे। तो बिल्कुल भी मिस मत किया करो। भले देखो किसी दिन मार्केट बोरिंग है, किसी दिन मार्केट के अंदर अच्छा डेटा आया है, लेकिन हमें किसी भी दिन मिस नहीं करना, ये बात ध्यान रखो। आप मिस करोगे कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी और फिर कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको बेटर नहीं मिलेंगे। आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।